कहते हैं कि बच्चे माता पिता की जान होते हैं और बच्चों के लिए माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पर क्या हो कि अगर वही माता पिता अपने बच्चों की मानव तस्करी करने लगे। चौंक गए ना आप? तो आपको बता दें, यूपी के कौशाम्बी से ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है कि कोई माता पिता ऐसा भी कर सकते हैं क्या। पर ऐसा हुआ जहां उसके माता पिता ने अपने बच्चों को पैसों की खातिर बेच दिया है। नाबालिग बच्ची ने अपने माता पिता पर आरोप लगाया है और बताया है कि बिचौलियों के माध्यम से उसके माता पिता ने एटा जिले के एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया था। आरोपी उसे लेकर एटा गया और वहां 2 दिनों तक बंधक बनाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की। 16 मार्च को चंगुल से छूटकर पीड़िता अपने घर पहुंची तो माता पिता ने उसे रखने से ही इनकार कर दिया। पीड़िता का दावा है कि वो उस पर खरीदार के पास जाने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता की तहरीर पर करारी पुलिस ने माता पिता, खरीदार और बिचौलिया के खिलाफ बच्ची की तस्करी, दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना करारी थाना इलाके की है। एफआईआर के मुताबिक करारी थाने की 13 साल की लड़की ने करारी थाने में तहरीर देकर बताया कि बिहरोजपुर गांव का रहने वाला कमलेश अक्सर उसके घर आता था। कई बार पेटा जिला के नगला रामपुर गांव निवासी कर्मवीर यादव को भी साथ लेकर आता था। पीड़िता की माने तो 14 मार्च 2025 को भी ये दोनों घर आए। उसी दिन शाम को माता पिता ने खाना दिया। भोजन करने के बाद पीड़िता को नींद और चक्कर आने लगा। इस पर वो सो गई। दूसरे दिन जब नींद खुली तो खुद को कर्मवीर यादव के एटा स्थित घर पर पाया। पीड़िता के मुताबिक पूछने पर कर्मवीर ने ही बताया कि उसने 5 लाख में माता पिता से उसको खरीदा है। आरोप है कि 2 दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर कर्मवीर ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ अभिषेक सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। करारी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके माँ बाप के द्वारा उसको कुछ लोगों को बेचना और उनके द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात उनके द्वारा बताई गई थी। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज कर नियमानुसार उनकी मेडिकल की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा इस पर गहनता से जांच की जा रही है और इस पर जो भी तथ्य आते हैं उस पर आवश्यक एवं कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किसी गिरफ्तारी हुई क्या इसमें सर? इस मामले में अभी पुलिस द्वारा पूरी जांच की जा रही है और पूरी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश चंद्र ने बताया कि नाबालिग लड़की जो कक्षा 8 में पढ़ती थी और क्या कुछ बताया वो सुनिए। ये प्रकरण एक नाबालिग बालिका से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर है और उसकी तस्करी की गई है। खबर के अनुसार जो है 5 लाख रुपए में उसको किसी दलाल के थ्रू बेचा गया है और जिस तरह शादियाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है उसी तरह की गई है। उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई हो रही है। एफआईआर दर्ज हो गया है। बच्चे के प्रोटेक्शन और केयर का जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी की है और उसके आगे का जो पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है वो उसको स्कूल में हम लोग दाखिला कराएं। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और घटना में संलिप्त आरोपियों को ढूंढ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मानव तस्करी करने वालों पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। ये एक बड़ा सवाल है। जेएमटी न्यूज के लिए कौशाम्बी से नावेद खान की रिपोर्ट।